Welcome back to Mathsgyan. Today we will discuss about sums based on type of triangles. In this figure, we can see many triangles ABC, ABE, AED and ADC. ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें इनकी साइड भी गिवन है, कुछ की एंगल्स भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें ट्रायंगल्स गिवन है वो इस फिगर में से ही का ही एक पार्ट है। तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स का इस फिगर को देखकर टाइप बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। हम एंगल्स को ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, और हम साइड को देखकर भी उसको नेम दे सकते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल BAD। तो ट्रायंगल BAD का नेम हमें मेंशन करना है। पहले हम उसकी साइड को देखकर नेम मेंशन करेंगे। देखिए एंगल BAD ये ट्रायंगल है। आप इसकी साइड्स को देखिए, AB साइड भी 8 सेंटीमीटर है एंड BD भी से 8 सेंटीमीटर है एंड DA भी 8 सेंटीमीटर है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर हम उनके एंगल्स की बात करें तो इसमें एंगल हमें गिवन तो नहीं है, बट हम देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। दैट मीन ऑल एंगल्स आर एक्यूट। सो दैट्स व्हाई इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। एक्यूट, ये एक एक्यूट ट्रायंगल भी है। ठीक है, नाउ वी कैन सी ट्रायंगल ADC। अब हम इस ट्रायंगल की साइड्स को अगर ऑब्जर्व करें तो AD साइड है 8 सेंटीमीटर की और DC साइड है 4.1 सेंटीमीटर की और CA साइड है 9.5 सेंटीमीटर की, यानी ऑल साइड आर नॉट इक्वल। सारी ही साइड डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। दैट मीन ये किस टाइप का एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, जिस ट्रायंगल की ऑल साइड्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, वो ट्रायंगल हमारा होता है स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा होता है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, एक तो ये स्केलिन ट्रायंगल है एंड अदर वन। अब हम इसके एंगल्स को ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक एंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल 120 डिग्री का है जो कि ऑब्ट्यूज है। दैट मीन ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी है, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। कोई एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा दैट मीन वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। तो दैट मीन ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल BAC। ट्रायंगल BAC, अब हम इसकी साइड को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए 8 एक तो है 8 सेंटीमीटर और एक है 8 प्लस 4.1। अगर हम 8 में 4.1 प्लस करेंगे तो 12.1 सेंटीमीटर आएगा। और एक साइड है इसकी, एक साइड है इसकी 9.5, यानी कि ऑल साइड आर डिफरेंट। दैट मीन इट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। एंड अगर हम इसकी सारी एंगल्स को ऑब्जर्व करें तो देखिए ये 60 डिग्री एंड ये 45 डिग्री और ये वाला 60 प्लस 15 यानी 75 डिग्री, यानी ऑल एंगल, जितने भी एंगल्स हैं वो एक्यूट है। दैट मीन ये एक्यूट ट्रायंगल भी है। ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, नाउ ट्रायंगल BAE। ट्रायंगल BAE अगर हम BAE को ध्यान से देखें
हम साइड्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और यहाँ ये क्या है, ये एक ए क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है जो इस आइसोसेलेस जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे डाला गया है। दैट मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे उसके अपोजिट वर्टेक्स से कोई अपोजिट साइड पर कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी ये 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये 8 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, अब हमें वैसे भी पता है कि किसी, अब जैसे ये 90 डिग्री है तो ये, क्योंकि ये और ये भी जो है एंगल को परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये जो इसका ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। दैट मीन 30, 60 एंड 90, एक ट्रायंगल इसमें 90 डिग्री में, तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं तो इनकी साइड भी डिफरेंट ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्केलन ट्रायंगल है। क्या है ये, स्केलन ट्रायंगल है, और इसका एक एंगल राइट एंगल है, दैट मीन ये राइट ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम इज इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एंगल ACD। ये आपको फिगर गिवन है, इसमें कुछ एंगल गिवन है और हमें जो ये मिसिंग एंगल है ये एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल भी फाइंड करना है और एक हमें ये वाला भी एंगल फाइंड करना है। इनको हम नेम दे देते हैं, इसको 1 नेम दे दिया, इसको 2 नेम दे दिया। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल बनना है ADC, इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में जिसमें हमें पूछा गया है, तो हम एंगल 2, तो हम इसी ट्रायंगल में क्या लगा देते हैं, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी। इसमें हम सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल्स की। ठीक है, क्योंकि अगर 2 एंगल्स गिवन होते हैं, थर्ड एंगल मिसिंग है, तो हम सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 60 + 80 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 180 डिग्री में से इन दोनों का सम को माइनस करना होगा। इसका सम आएगा 140 डिग्री। दैट मीन आंसर आ गया 40 डिग्री। यानी कि एंगल 2 मीन्स एंगल ACD, एंगल ACD की वैल्यू आ गई है। ठीक है, now you can see we will find triangle BAD. Now we will find एंगल BAD। अब हम एंगल BAD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम ध्यान से अगर देखें तो इसी ट्रायंगल में जिसमें एंगल 1 है, इस ट्रायंगल में ABD, इस ट्रायंगल की BD साइड को एक्सचेंज किया गया है तो 80 डिग्री एंगल बना है। यानी जो 80 डिग्री एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। दैट मीन अब हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इसमें लगा देनी है। एक्सटीरियर एंगल क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पड़ोसी एंगल को छोड़कर, यानी इस वाले एंगल को छोड़कर अपने सामने के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एंगल 1 + 30 डिग्री इनके इक्वल होगा 80 डिग्री। एंगल 1 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें 30 डिग्री की साइड को चेंज करना होगा, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दैट मीन हमें आंसर मिला 50 डिग्री। यानी एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आई है, 50 डिग्री, जो कि क्या है, एंगल BAD है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।